सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम बात कर रहे हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 कक्षा 10वीं हिंदी, जो कि 1 मार्च के दिन ही हुआ है। इस पेपर को हम संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने गलत किए, चलिए मिला लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करके उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। परिणामवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम राइट करेंगे, ब वाला ऑप्शन, रीतिवाचक। दूसरा प्रश्न है, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। चंदन का, रोली का, भभूत का या फिर कुमकुम का। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे स, भभूत का टीका लगाते थे। अब तीसरा है, रीतिकाल के कवि थे भूषण, जयशंकर प्रसाद, जगमोहन सिंह या अज्ञेय। तो रीतिकाल के कवि थे महाकवि भूषण। ए वाला ऑप्शन राइट करेंगे, भूषण। तुलसीदास की रचना है सूरसागर, झरना, विनय पत्रिका या गीतिका। तो इसमें हम राइट कर देंगे विनय पत्रिका। ये तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है 5वां, 10वें रस का नाम है। तो 10वें रस का नाम क्या है? श्रृंगार, वीर, भयानक या वात्सल्य। तो 10वें रस का नाम है वात्सल्य। देखो हम राइट करेंगे। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे सूरदास को, तुलसीदास को, नागार्जुन को या फिर कबीर को। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे दे वाला ऑप्शन, कबीर को मानते थे। कबीर वाला ऑप्शन हम सही कर देंगे। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सबसे पहला प्रश्न है, प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। फिर दूसरा है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था श्याम मोहन, मोतीलाल या हालदार साहब। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे मोतीलाल। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था मोतीलाल, इसको हम राइट कर देंगे। संधि के भेद होते हैं 3, 2 या 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। संधि के 3 भेद होते हैं। चौथा प्रश्न है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, उसका नाम है एवरेस्ट, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट। तो तीसरी सबसे बड़ी चोटी है हिमालय की, वो है कंचनजंगा। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। 5वां है, सूरदास के गुरु थे, उनका नाम था वल्लभाचार्य, परशुराम या रामदास। तो सही ऑप्शन होगा वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वल्लभाचार्य। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती है 11, 16 या फिर 21। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16, क्योंकि चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी मिला करके लिखिए। तो यहाँ पर हमें सही जोड़ी बना करके लिखना है। सबसे पहले देखिए, लखनवी अंदाज, इसको हमें मिलाना है यशपाल से। अंधे की लाठी, इस मुहावरे का अर्थ होगा एकमात्र सहारा। से हम इसको मिला देंगे। मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, इसको हम मिला देंगे अज्ञेय। ये अज्ञेय की रचना है। चौथा है कामायनी। तो कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, इससे हम मिला देंगे। मानवीय क्रियाओं का आरोप किस में किया जाता है? मानवीकरण अलंकार में। तो इसको हम मिला देंगे मानवीकरण से। छठा है, गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। तो गद्य की प्रमुख विधा है निबंध, निबंध से हम इसको मिला देंगे। इस प्रकार से हमें सही जोड़ी मिलाना है। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। तो गद्य की प्रमुख 3 गौण विधाएं जीवनी, आत्मकथा, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज आदि आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको 3 ही लिखना है। समास के कितने भेद होते हैं? तो हम लिखेंगे समास के 6 भेद होते हैं। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। तो एक अनार 100 बीमार, इस मुहावरे का अर्थ होता है वस्तु कम व मांग अधिक होना। भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे भोलेनाथ के पिताजी गंगा जी में आटे की 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि निराला ने बादलों की तुलना बच्चों के काले घुंघराले बालों से की है।
रस के कितने अंग होते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 अंग, क्योंकि रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी उसे कहते हैं। इसके पश्चात 5वां प्रश्न है, सत्य असत्य चयन कर लिखिए। सत्य और असत्य हमें लिखना है, सही के सामने सत्य और गलत के सामने असत्य लिखना है। पहला है, प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं। ये जो वाक्य है बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रेयर व्हील को घुमाने से किसी के पाप नहीं धुलते हैं, तो यहाँ पर हम असत्य लिखेंगे। दूसरा है, हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था। ये बिल्कुल सही है, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था, तो ये सत्य है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे सत्य। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे। ये भी बिल्कुल सत्य है। दोहा एक सममात्रिक छंद है। ये गलत है, क्योंकि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसलिए यहाँ पर हम असत्य लिखेंगे। आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था। ये भी बिल्कुल सत्य है। जो जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। ये भी सत्य है, तो यहाँ पर भी हम सत्य लिख देंगे। इस प्रकार से पहला और चौथा असत्य है, बाकी 4 वाक्य आपके बिल्कुल सत्य हैं। जिसने सारे सत्य किए उनको भी 4 नंबर मिलेंगे। तो अब आप मिला सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।